अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल भी एक न्यूज़ आपसे डिस्कस की थी अच्छी, और आज भी एक ख़बर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। वो ये कि क्या ड्रामा है की टीम आपके पास आ रही है, आपके शहर में यानी कि लाहौर में आ रही है, और वेरी फर्स्ट टाइम यानी कि 2 साल से शो चल रहा है, पहली दफ़ा हम एक सेशन करने वाले हैं लाइव ऑडियंस के सामने, जो कि अलहमरा में होगा, थिंक फेस्ट में होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। और दुनिया भर से स्कॉलर्स वहाँ पे आ रहे हैं, डिफरेंट लोग आ रहे हैं अपने अपने काम में जो ज़बरदस्त जा रहे हैं, वो वहाँ पे सेशंस करेंगे। तो उन्होंने ड्रामे के लिहाज से हम लोगों को इस काबिल समझा कि हम वहाँ पर आएँ और अपनी बात कहें। तो मेरे साथ मरीना खान भी आ रही हैं, नादिया खान भी आ रही हैं, और मरीना जी के फेवरेट मुस्तफ़ा अफरीदी भी आ रहे हैं, हाइसम हुसैन भी आ रहे हैं, और एक हमारे साथ बड़े टीवी स्टार भी होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। पहला पब्लिक इंटरेक्शन होगा हमारा क्या ड्रामा की टीम का। तो आना मत भूलिएगा, इतवार को 2 बजे अलहमरा में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका कोई टिकट भी नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला वीक जो है होने वाला है, और भूलिएगा मत आना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपको नादिया भी मिलेंगी, मरीना भी मिलेंगी, मुस्तफ़ा अफरीदी भी मिलेंगे, और हाइसम हुसैन भी, और उसके अलावा भी एक सरप्राइज स्टार हमारे साथ होंगे। तो अब मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने जजिस का। अतीका ओडो इस्लामाबाद यात्रा पे गई, मैंने सुना है वहाँ से खुद ड्राइव करती वापस आ रही है। अभी कहाँ तक पहुँची है? मैं टंडो वाला यार तो आ गई होंगी, पता नहीं किधर है, लेकिन बाबा शमून अब्बासी वहीं करीब से यहाँ पहुँच गए। तुम्हारा शौहर लाहौर में है और तुम यहाँ हो बीच में, अतीका इस्लामाबाद में, और हमारा ड्रामा यहाँ मियाँ के लाडले होते हैं, गलती करते हैं माफ कर दो। देखिए नादिया पे असरात अभी तक चल रहे पिछले हफ्ते के। तो मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, शमून अब्बासी, मरीना खान। और नादिया अपने ईमन वाली चोट ना हर हफ्ते हमें दे रहा होता है, सुन मेरे दिल, तो हमें भी लग रहा है हम डूब रहे हैं, सर जो है खींच रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, सुन हो रहे हैं। और जैसे कि कल हमने आपको बताया कि नादिया को एक पपी ने काटा है, तो एक अच्छी खबर और है कि पपी सेहतयाब हो गया, घर आ गया, लेकिन नादिया यही पे है। लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन है हम दोनों अभी भी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मरीना जी मेरा चेकअप कर रही है, बेटा प्याज तो नहीं लग रही। और शमून भाई ने अपने पास कोई, मैं तो दूर होके बैठे में कि कभी एकदम कि नादिया खून खार हो जाए तो क्या। नहीं, मेरे दांत तो ठीक हैं, शार्प तो नहीं है, लेकिन ये कि डरी भी मैं भी हूँ। तो अब बात करेंगे इक़्तिदार की, और शुरू करेंगे नादिया आपसे। मुझसे क्यों? इसलिए कि आप सामने बैठी है मेरे। ये क्या बात है, मेरे को तड़ी है? तो मैं तो अली रज़ा की वो गैलेस वाली पैंट से लेके मुस्कान का जो एकदम ऐसा मेकओवर आया, मैंने फुल कंप्लीट देखा है, सब देखा है। माँ का भी कहाँ मेकअप बड़ा है मुझसे पूछ लो। वहीं बरनी जो है ना बहुत ब्यूटी कॉन्शियस और बहुत खूबसूरत दिखाते हैं अपने आर्टिस्ट को। उनको होता है कि भाई बन ठन के रहा करो हर वक्त। मैंने बड़ा काम किया फ़हीम के साथ, और इस ड्रामे में भी सब आपको बहुत खूबसूरत और मेडअप नज़र आएंगे हर वक्त। अच्छा, इसमें भी बहुत खाने पीने की बात है। अच्छा, आज वो घर आ रहे हैं, मैंने कितने सीन्स देखे, कितने एपिसोड्स में जो ये सीन आता था कि बीफ का कोरमा भी बना लेना, आज वो वाली कढ़ाई भी बना लेना। नहीं भाभी, आज कोरमा, कबाब, कढ़ाही, और वो जो नहीं थी आपकी रबड़ी वाली खीर, तो हाँ वो कह रही है, लेकिन रबड़ी की खीर का सामान नहीं, इसका मतलब बाकी सामान है घर में, बीफ पुलाव वगैरह सब है, रबड़ी का कोई बात नहीं, मैं इनको फिर उसको दे देती हूँ। जस्ट मुझे नाम वाम भी याद हो गए सबके, मैंने इतने एपिसोड देखे हैं, तो मैं तो डिटेल में बहुत बात कर सकती हूँ। अच्छा, ड्रामा क्यों पसंद किया जा रहा है? बहुत व्यूज़ हैं, 10 मिलियन सीरियसली, और ये कि कंटिन्यूसली हैं, कांस्टेंट हैं, लोग देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं इस ड्रामे को, इतना पसंद आ रहा है सबको। कहानी, एक ट्रैक जो है जो उरूज का और मुस्कान का, और यहाँ भी अम्मार है, हाँ, तो अम्मार का ट्रैक, अम्मार पतला हो गया, वो भी इस गाड़ी में बैठा है बिस्मिल वाली में ना, जिसमें सवेरा बैठी थी, वो बेचारा पता नहीं क्यों पतला हो गया एकदम। तो वो अम्मार जो पहले जो उसको पसंद होता है, रूज को पसंद था वो, लेकिन अनमोल की उससे मंगनी हुई हुई थी, तो रूज ने मंगनी तोड़वा दी, उसकी माँ ने सारा मिलजुल मिल के, अब उसकी उससे शादी हो गई है, और वो ऐसे बीजान से अब बदली है, बड़े मज़े का है, क्योंकि पहले शी वाज द परफेक्ट बहू, आप कुछ खाएंगी बीजान मालिश कर दो, आपको चंपी हैं हूँ हाँ सारा ख्याल करके बीजान पागल हो गई। बीजान का भी मेकअप देखने वाला हिला नहीं किसी एक एपिसोड में। शी इज़ वेरी प्रिटी बाय द वे, बट मेकअप बीजान का तो बनता भी था ना, वो दिखाए थोड़ी अपर क्लास है, तो वो हर वक्त नहीं बीजान सफाइयाँ भी करे, हर वक्त उनकी मेड छुट्टी पे होती है। बीजान बहुत काम करती है, अब तो बहू ने भी काम करना छोड़ दिया, तो बीजान वर्क्स।
तो वो मसला नहीं है, लेकिन मेकअप सब आपको हर एक का मेकअप ना 24/7 परफेक्ट मिलेगा। अब तो मुस्कान का मैं हैरान हो गई, लेकिन स्टोरी की, हेलो मेकअप तो अपनी जगह आपको अच्छा लग रहा है, व्यूज़ हैं तो ठीक है, बट स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग, और बेस्ट चीज़ इसकी क्या है, अली रज़ा और अनमोल की केमिस्ट्री। देखो मैंने किताब भी साइड पे रखी है, इतना दिमाग पे असर हुआ है, ऊपर से डोना ने काट लिया मिल के ना अजीब सा कॉम्बो बना है। हाँ, तो केमिस्ट्री इज़ अमेजिंग। ये जो इसका साउंड ट्रैक है OST, ये भी उठाता है ड्रामे को एकदम, इश्क आए इश्क हंसाने कम कम कम, जहाँ आता है बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि थोड़ा सा वो इरिटेटिंग है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या शाहनवाज शाह जो है अली रज़ा, उससे इसकी कोई अट्रैक्शन है या नहीं है। अमल से तो वो कोई इंटरेस्टेड ज़्यादा था भी नहीं, ना कभी इसको फ़ोन करता था, हाँ। ना उसके से मिलने जाता था, लेकिन जब से इससे शादी हुई है उसको अमल अच्छी लगने लगी है, अब अमल भी चाहिए। शुरू में तो अमल के साथ बहुत रूट था ये। वो अमल ने कहा इसने मुझे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, कभी फ़ोन नहीं किया, तो फिर वो क्यों अब अमल के लिए शादी के लिए पागल हो रहा है? क्योंकि वो मामू है, मामू से नाराज़गी की वजह से नहीं, ही इज आल्सो डेस्परेट, और ये इसी का ही मामू idea तो है। पहले ही मामू थे। हाँ, दूसरी शादी का भी आइडिया इसका है, और अब वो उसके पास जा रहा है, और माँ को क्या कहता है, मुझे अब वो समझ नहीं रहा, बहुत जिद्दी होती जा रही है दिन ब दिन, कुछ करें आप इसका अनमोल का, मुझे समझ नहीं आ रहा, निकालें आप उसको, हमारा जो मकसद था पूरा हो गया, अब इसको आप हटाएं। और फिर उसके पास जाके कह रहा है तुम्हें बाकी फ़र्क नहीं पड़ता। अनमोल कौन है? अनमोल बलोच जो हीरोइन है हमारी, मेरू। मेरू को कह रहे हाथ पकड़ के, तुम्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं अगर दूसरी शादी करूँ? उधर भी इसको आई थिंक कुछ मूड आता है एकदम होता रोमांटिक, फिर नीचे नॉर्मल। अच्छा, मुस्कान की शक्ल और जो दूसरी उसकी सेम कजन है, वो बहनें हैं। वो आई थिंक सगी बहनें हैं वो, वो बिकॉज twins हैं। मुझे समझ ही नहीं आती है कि वो कौन। ये पहले 20 एपिसोड तो मुझे इसमें ही लगे कि who's मुस्कान। वो दो कैरेक्टर्स है ना जो दो कैरेक्टर ना, हालांकि वो कजन्स हैं। एक तो मेहरू की छोटी बहन है जिसके पीछे वो जैन पड़ गया है, और एक दूसरी है जो उसे कि- कन्विंस करती है जाने को। नहीं जिसकी जिसने शादी राफे से हुई हुई है, शादी जो की बी है। उनकी शादी बहू। जिंदगी ये अरूज, कजन्स हैं, अरूज। लेकिन उसकी हाँ। अपनी बहन से शक्ल नहीं मिल रही है, अपनी कजन से कज़न शक्ल से मिल मिल रही रही है। डिट्टो मैं कहती हूँ कार्बन कॉपी के, समझ ही नहीं आता ये क्या कर रही है अभी, हाँ। ये इधर कैसे आ गई, अरे ये कहाँ से आ गई, तो बड़ी कंफ्यूजिंग आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो। हाँ, तो उनको बहनें बना देते हैं। ये और ये कास्टिंग में क्या था, क्या सोचा डायरेक्टर ने कि मैं इनको रखूं जब इनकी, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग है जब आपके दो एक्टर्स बिल्कुल सेम शक्लों के हो, तो ये तो आप हमारा लेकिन इम्तिहान ले ये रहे हैं। एक तरह से वो भी है ना कि अगर ये ट्विन हैं सिस्टर्स, तो हो सकता है दो भाइयों के जो बच्चे आपस में मिलते हुए हों, नहीं क्या? तो कजन्स की शक्लें मिलती कजन्स की शक्लें मिलती हैं। इतनी कि सगी बहन से नहीं मिल रही, कजन से मिल रही है। माय फिर तो कुछ विश है। नो, ऑल माय कजन्स लुक अलाइक। नहीं, ये बहुत ज्यादा, ये तो फोटोकॉपी है, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। आई कैन शो यू पिक्चर्स एंड यू विल से ये उसका बेटा ये है, इसमें उसका रोशनी जम्मू ने बासी डालेंगे। हो सकता है दो कजन इतनी ज्यादा डिट्टो, हो सकती हैं, इतनी डिट्टो। हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल होते हैं भाई, जीन्स होती है ना एक जैसी। हाँ। बात ये कि मिलते हैं लोग, बहुत अक्सर मिलते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि बाकी आप कभी कभी ना एकदम से सोचते हो। मैंने जब पहली दफ़ा देखा, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने कहा ये तो वही लड़की वहाँ बैठ खड़ी हुई थी, है ना, ये वही है जो बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी। इसने कहा नहीं ये तो कोई और है। मैंने कहा ओह, ये तो तो बाल भी एक जैसे बनाए हुए, कोई नहीं, और हाइट भी एक जैसी, फेस कट, कंप्लेक्शन, आई थिंक दे सिस्टर्स मे बी। चेक करें आप अभी, गूगल्स करें। बहरहाल स्टिल ड्रामे में कुछ हुक्स हैं जिसकी वजह से इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाइक आई सेड, केमिस्ट्री अगर आपके हीरो हीरोइन की बन जाए ना, तो लोग देखेंगे। हमारी आवाम बहुत ही रोमांटिक है, मुझे भी ये समझ मुझे एक हमारे लोगों को नादिया, पसंद आता है। मेरा आपसे सवाल ये था कि वो जो मेहरू है वो उस घर में रहना चाहती क्यों है? वो तो इतनी क्योंकि वो आउटस्पोकन। रिश्ते निभाना जानती है। मैंने लाइन नहीं सुनी, 2 दफा आई है, 3 दफा 3 दफा, तीन दफा 3 ये। दफा नहीं 2 दफा ये, तीन। नहीं 2 दफा इसने बोली, तीसरी दफा रुबीना रुबीना ने बोले, फिर चौथी दफा ये उसको बोलती है। नहीं 3 दफा आई थी, 2 दफा लड़की ने बोली, 1 दफा उन्होंने उसने बोली। 25 तो एपिसोड इतनी देखे तो- हैं हाँ, यार, मैंने मुकर्रम, खैर चैलेंज ना forward करें ये प्लीज आप। देखे हैं तो नहीं तो इसलिए क्योंकि उसको रिश्ते निभाना आता, और उसने कहा था मैं शाहनवाज शाह को कभी नहीं छोड़ूंगी कसम से। 1 thumbs up फॉर इक़्तिदार। मैं तो बहुत ये हिम्मत सोचती हूँ है। कि वो सारा दिन करती क्या है। मैं तो ये हॉल उठने कि ना जॉब कर रही है, ना मियाँ उसको लिफ्ट करा रहा है, ना घर के वो काम बाल हो रहे हैं। कर्ल करने में बल्कि 6 घंटे उसको लगते होंगे। रुबीना अशरफ ने कहा कि तुम अब घर के काम वाम शुरू करो। उसने कहा मैं क्यों करूँ, आपकी बदनामी होगी। वो भी उसने रिफ्यूज कर दिया, तो दिन कैसे गुजरेगा। नेटफ्लिक्स मेहरू क्या करती है? रील्स सारा दिन? देखती है, ये सवाल है। रील्स देखती है। मेहरू का बिजनेस क्या है? सारा दिन उसका दिन कटता कैसे? शगुन अब्बासी, इक़्तिदार। इक़्तिदार में 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स मुझे नजर आए। एक तो ये दोनों लड़कियां एक जैसी दिखती हैं,
इससे ऑनेस्टली व्यूअरशिप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या कौन। कल मैंने एक सीन देखा, वो आया हुआ होता है जो उनका एक्स कोई होता है मंगेतर अपनी बीवी के साथ, और वैसे तो एक दो सीन्स थे उसमें जिसमें वो कुछ इंटरेक्शन होती है, लेकिन वो बहुत ही बुरा था। वो जो सीढ़ी वाली हाँ, वो मेहरू। हाँ मेहरू, बड़ा अजीब। कोई नहीं करता ये। वो पहले या गिरी तो- और बाद में या लाया। तो आप उसको बाकायदगी से गिरा देते, आप दिखाते कि वो गिर गई है बकायदा धड़ 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 धड़, तो बंदे के मुंह से निकल सकता है कि क्या है। नहीं वो बड़े मजे का गिरी है। फिर वापस ठीक होगी, फिर उसके एकदम बाद से, आवाज आई मेहरू। मेरू, हाँ हाँ, ठीक होने के गिर बाद के वापस आ भी गई है, बैठ इतना के बुरा चाय एडिट पी था रही वो। और वो उसने देखा, उसने यूं करके, और हाँ वो टाइमिंग बहुत बुरी थी, एडिट बहुत बुरा हुआ। एडिट बहुत बुरा था। वो दोनों those two characters were not in the same frame. यस हाँ, वो आई थिंक अलग अलग शूट किया हुआ था। वो रिएक्ट, हाँ मैंने ये भी हो एग्जैक्टली ये सकता बात है। की। हाँ, मैंने एक कहा अलग तुम अलग नोट shoot करो, हुआ इसमें कोई ओटीएस नहीं है, मास्टर कुछ नहीं है, नहीं है। तो वो टाइमिंग नहीं सेट हुई। ये महीना ही अलग था हाँ जी। उसका गिरने का और उसका चीखने का। और ऐसे बहुत सारे सीन्स मुझे नजर आए जिसमें मुझे लगा कि ये अलग 2 शॉट्स बने गए हैं, ये अलग क्लोज बने हुए हैं, वो नहीं है, साइनर्जी नहीं है। अच्छा, इस सीन में मुझे लगा कि इज शी प्रेग्नेंट? मेहरू नहीं, वो जिसे नहीं। हाथ रखती है पेट पे। नहीं वो इरसा को कॉपी कर रही थी। इरसा गजल को कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी ऐसी कोई बात नहीं ऐसी वैसी। बाकी हुक अभी तक नहीं आया। अब वो नया हुक डाल दिया ना कि अब सौकन आ गई ना, अब वो एक शादी होगी, वो अब दोनों का मुकाबला है, उन्होंने ड्रामे को लंबा करना था, तो उन्होंने कहा कि चलो हम वापस ये लेके आते दूसरी शादी हैं। वाला और ना वो आई तो थिंक वो रीजन बना ही नहीं सके कि वो पहले जिस लड़की को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था उसके साथ इतना क्यों वो हो रहा है, डेस्परेट हो रहा है टू गेट मैरिड। अच्छा पब्लिक उसकी वजह से भी देख रही है, किसकी वजह अमल से? की वजह से। अमल की वजह से। हाँ क्यों बोला? क्यों? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस पाकिस्तान। ओह, रोमा माइकल, मिशेल। रोमा माइकल, हाँ रोमा। वो जो लड़की है जिससे शादी हो रही है उसकी, जो लंबी है, दैट इज रोमा माइकल। अच्छा और इसलिए वो ना सर हर जगह इतनी परफेक्ट बैठी होती है, वो बहुत, हाँ, ऐसे जबरदस्त, शी इज गॉट अ परफेक्ट वो मॉडल Yes. वाली फिजिक, वेरी नाइस। तो वो माशाल्लाह। तो अदरवाइज ब्रो अभी थोड़ा शॉकिंग सिचुएशन में हूँ मैं। चलें। okay now it's very simple. ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, सिंपल। तो मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया इसको। लेकिन इसमें देयर सर्टेन एलिमेंट्स, एटलीस्ट कहानी एक है, देयर इज अ प्लॉट, कैरेक्टर्स बहुत हैं, लेकिन अगेन प्लॉट्स आर नॉट बिलीवेबल। एक दिन कोई बात होती है, दूसरे दिन बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा वो एक सुन मेरे दिल की वाइब्स आ रही थी। मैंने कहा ओह गॉड, दिस इज वन ऑफ दोज ड्रामास दैट वन विल हैव टू सफर थ्रू बिकॉज वी आर नहीं, टोल्ड ये दैट वी हैव इक़्तिदार इज मच बेटर देन दैट। इक़्तिदार इज मच बेटर देन दैट। इट्स समवट बेटर देन दैट। हाँ, एटलीस्ट कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ क्या हो पेस रहा है, है? कुछ चीजें हो जाती हैं। क्या नहीं, दैट्स जस्ट बिकॉज यू हैव मोर कैरेक्टर्स। कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हाँ उस लेवल की। मैंने लोगों की आंखों में आंसू नहीं देखे, ये सुन में दिल होता तो फिर हर एक इंसान। अगर इक़्तिदार में इतने कैरेक्टर्स ना होते और उनकी अलग अलग कहानियां नहीं चल रही होती, आप मुझे बताएं क्या फ़र्क है? अभी तक कहानी जहाँ से हमने देखी थी अब तक क्या हुआ है? कुछ नहीं। एक लड़का मरा है, भाई मरा है, और वो आके घर में बैठ गई है उन्हीं के घर। फिर इट्स व्हाट 32-33 एपिसोड, सो माफ़ी चाहती हूँ, मेरे लिए नहीं बना ये ड्रामा। बट आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी फॉर एवरीवन एंड स्पेशली फॉर फहीम that it's doing so well on the charts. There are flaws and there are good points also which we will discuss. आपको पसंद क्या आया? Frankly बहुत कम, और नापसंद क्या आया? बहुत सारी चीज़। नापसंद की बात नहीं है, लॉजिक नहीं है। अगेन वो क्यों शादी कर रहा है, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, वो व्हेन स्क्रिप्ट आएगा तो बात करेंगे। मेरे लिए तो इट वाज शौक है जी। नादिया से जानते हैं राइटिंग। अनदर वन दैट सेज डिफिकल्ट। हुमा हिना नफीस। राइटिंग से ज़्यादा डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस मुझे अच्छी लगी हैं। राइटिंग में कुछ ऐसे जुमले नहीं हैं जो याद रह जाएं, सिचुएशंस कुछ याद रह जाती हैं, लेकिन जुमले कुछ इतने मज़े के नहीं, बट कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे हम ऐश के जुनून में जुमले पकड़ लेते हैं, यहाँ जुमले नहीं पकड़े, सिचुएशंस टिपिकल हैं लेकिन मज़ेदार है। एक होता है मसाला ड्रामा, जब मैं उस ट्यूनिंग के साथ देखती हूँ ना कि मैं मसाला ड्रामा देख रही हूँ तो आई एन्जॉय इट, और ऊपर से मेरे हीरो हीरोइन खूबसूरत हों
और उसकी कोई कज़न एक पटाखा हो और वो किसी को मैनिपुलेट कर रही हो, तो आहा बड़े मज़ेदार। भाई मुझे तो अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है। दुपट्टा भी फंस गया था ना उसमें। हाँ, कुछ बहुत टिपिकल सीन्स हैं, कुछ ओल्ड स्कूल सीन्स भी हैं, आई डोंट माइंड, ठीक है, कुछ एज लॉन्ग एज कुछ हो। अब ये 2 बीवियों वाला जो आ रहा है ट्रायंगल, ये 2000 से लेके 2010 में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बड़े ऐसे ड्रामे बने बिकॉज देयर इज नो स्टोरी ना। और ये फिर उसके बाद गड़बड़ होने शुरू हो गया कि लोगों ने फिर रिजेक्ट कर लिया कि इतने बने, एक हीरो 2 बेगमात, 2 बिग में। तो अब अगर ये आ जाएगा उसमें, हालांकि कुछ सालों का ब्रेक है इस थीम में, लेकिन स्टिल पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक लोग इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि काफी अर्सा हो गया था वो चीज़ देखे हुए। आई जस्ट फेल्ट कि अली रजा या शाहनवाज शाह को अब तक महरूज से प्यार हो जाना चाहिए। क्या इतने है? episode में प्यार हो जाना चाहिए। नहीं है डिनाइल में, वो डिनाइल में है ना। denial और of मुझे course लग रहा है कि वो डिनाइल में इसीलिए वो अमल से शादी करना चाह रहा है मेरा क्योंकि वो तो ये था- एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा Yeah, कि मैं he इसी doesn't से want to accept to himself that he's in love with her. शायद ये मैं yeah, मेरी for sure. लॉजिक ये बनी ये किस एपिसोड में हुआ? वो जो आंखों वो कहता यार, तो वो उसी के कहता बारे में मेरे जहाँ तो कोई सोचता है। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये लेकिन- तो बहुत रोमांटिक but जुमला है मुझे लग ना। रहा है कि थोड़ी, क्योंकि जितनी वो गुस्से से माँ को जाके उसको कहता है कि हटाओ, निकालो, भेजो, उसके हिसाब से मुझे और जितनी अब शिद्दत से अमल के पास जा रहा है कि नहीं भाई शादी करनी है और मुझे बात करनी है, एंड ही इज अपसेट, वो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मुझे- कि उसको अब ना महरूज से कुछ अच्छा, इनके कुछ एपिसोड पहले जो रोमांटिक सीन्स पिक्चराइज हुए हैं ना, फहीम ने कमाल की, और वो बड़ा प्यारा ट्रैक चल रहा था। अब मैं क्योंकि हम राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो राइटिंग थोड़ी सी मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, यही कि मुझे उसकी जस्टिफिकेशन मिली है कि वो लड़का जो है वो इस लड़की को कभी इस काबिल समझता ही नहीं था। फिर अब उसके घर में आ गई सर्कमस्टांसेस की वजह से कि एक्सीडेंट हुआ, वो आ गई घर में। अब उसके सामने उसको अच्छी भी लग रही है, लेकिन वो एक डिनाइल में है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा कि ये लड़की मुझे पसंद है। अब वो क्या करेगा वो इंसान? वो चाहेगा कि यार मेरी तो कज़न से ही करनी थी तो मैं इसी से कर लूँ ताकि मैं मुझे और मोहब्बत ना हो जाए इससे। क्योंकि वो लड़की भी मुझे भाव नहीं दे रही, वो भी आगे से कुछ ऐसे कहते कभी छोड़ूंगी नहीं, फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर वो आगे रोमांटिक बात पे भी आते हैं, फिर रोमांटिक भी नहीं होते हैं। अच्छा, बड़ा पता है इंटेलिजेंट राइटिंग थी कि मैं यकीन करो जब इनकी शादी जब तक नहीं हुई थी ना, मुझे लग रहा था इससे प्यार करता है, ये शादी करेगा, ठीक रहेगा। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इसका तो ये प्लान है कि तुम उस पर माफ़ीनामा पे साइन करो, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। वो तो उसने पहली रात ही जिस तरह से किया लेकिन था। मैं राइटिंग में कह रही हूँ कि वेरी इंटेलिजेंट लगा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ, उसकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग थी कि उसको उस लड़की से प्यार हो गया है। और, मुझे लगा कि इसने अपनी माँ को मनाया है ताकि शादी हो जाए, तो उसको कोई उसका प्लान होगा, इसका नहीं होगा। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ कि ये तो उससे प्यार ही नहीं करता और उसको झटक के चला गया भाई। लेकिन उसी दौरान उसको असल में प्यार हो गया ना, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है। पता नहीं प्यार मुझे अब तो मुझे लग रहा है कि उसे प्यार है, जो मुझ तक आ रही है जो चीज़ नहीं, मुझे जब लग उसकी रहा है। शक्ल को देखता है, हमें म्यूजिक से लगता है कि कुछ उसके अट्रैक्शन तो है, बट आई फील 31 एपिसोड तक ज्यादा हो जाना चाहिए था, कुछ ज्यादा होना चाहिए था, अब तक भाई देखिए खुशखबरी उन आ दोनों जानी का आपस का चाहिए, मामला कहानी में कुछ ज्यादा हो जाना चाहिए। खुशखबरी आ नादिया जानी उनके चाहिए। आपस का मामला है, हम लोग पता नहीं क्यों बीच में हो गए होगा मोहब्बत हो जाएगी, हमें क्या है। हाँ, ये भी है। हम लोग क्यों बीच में घुस रहे हैं उनकी मोहब्बत के। एपिसोड हो गए, सोचिए ना, कब से वेट कर रही हूँ। हाँ, देखो ना। मेरे लिए बहुत ज्यादा डिले हो गया। आई थॉट कि अब तक भाई उनकी टाइमिंग है, कब तक चले कब तक जिस ना तक हो। प्यार मोहब्बत हो के आगे कहानी हो जानी चाहिए थी, तो वो ये वाली चीज़ स्लो है। रूज और अमार का ट्रैक बड़ा मजे का, और बीजान का मुझे वो बहुत मजे का लगता है उसका। और जो उनके घर में चल रहा है ना, हाँ भाभी से वो तो बना देना, ये वो खाने बेचारी बनाती वो रहती तो है। उनका तो कोई काम नहीं है, वो सुबह शाम काम, एक इसमें और एक कर्जे जाम है उसकी अम्मी। और कितनी अच्छा, बड़ी अच्छी एक्टर है, बड़े मजे का काम कर रही है जो अरूज की मदर है। वो ऐसे कैरेक्टर्स आप 100 ड्रामे दिखा लो, आई एंजॉय देम। मुझे ऐसी होती है ना जरा वैम्प टाइप औरतें, घर में झगड़े साजिशें, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और खुद कुछ काम नहीं करेंगे। नहीं, अगर ऐसे काम चोर हो, फसादने हो, इनके साथ बड़ा हमारा ना हमारे खून में हमें मजा आता है। नादिया Enjoying. एक्चुअली ऐसी तो नहीं है। नहीं, मुझे देखो मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा एंजॉय मैं करती हूँ ऐसे कैरेक्टर्स को, मुझे सुन मेरे दिल वाले अच्छा, मैंने कहा एंजॉय करती है, मैंने कहा ऐसी हैं तो नहीं ना। ऐसे पापा कुटनियाँ क्यूट लगती हैं, अच्छा लगता है हमें, बचपन से देख रहे हैं ना, तो हमें इसलिए आई थिंक वी कैन कनेक्ट एंड रिलेट, तो मज़े का लग रहा है। फिर एक्टिंग अगर अच्छी हो रही हो तो इट्स वेरी नाइस। तो लाइक आई सेड, कैरेक्टर्स बहुत मज़े के हैं, कुछ सिचुएशंस भी अच्छी हैं, लाइंस कुछ ऐसी मेमोरेबल पटाखे वाली नहीं है। लेकिन कैरेक्टर्स पटाखे वाले हैं आप कह रही हैं। तो जैन क्या करने वाला है जो बुलाया उसे फार्म हाउस पे? ये भी फार्म हाउस पे जा रही है। भाई तो लड़कियां देखो, ये इधर से पकड़ो उधर से आ ही जाती हैं किसी ना किसी तरह। फार्म हाउस पे। हाँ, ये अब और इसका मेकअप भी अब और एकदम चेंज। आप देखो स्टोरी फोकस हुई ना मुस्कान पे, मुस्कान का मेकअप बढ़ गया क्योंकि अब स्क्रीन टाइम उसको ज़्यादा मिलना है। भाई ने कहा कि अच्छा मेकअप कर लो, तुम्हारा टाइम आ गया, तुम्हारे सीन मुंह इसको तो राइटिंग के नंबर
मून हमारे मेकअप आर्टिस्ट है और फ़हीम के बड़े फेवरेट। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि लाइंस उसकी वजह से, बट आई गिव इट 7। देखो ड्रामे में कुछ है जो इतने लोग देख रहे हैं, 10 मिलियन बहुत बड़ा नंबर। हाँ है शमून, मी इक़्तिदार की राइटिंग जो कि लिखी है हुमा हिना नफीस से। नफीस या हफीज? नफीस, इनके पहले कौन से ड्रामे थे? आई थिंक हम तो अपने प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कोई ड्रामा। ये जो नादिया ने भी डिस्कस किया है कि ये जो ट्विस्ट था कि भाई से एक्सीडेंट हुआ है और ये सारा प्रोसेस उससे वो एग्रीमेंट साइन कराने वाला, अभी तक जो मुझे ट्विस्ट बड़ा फील आया वो यही आई है। और नादिया का कहना सही है कि शायद ये 5-6 एपिसोड पहले हो जाता तो अब तक जो है हम शायद उसका, अच्छा ये भी मुमकिन है मरीना जी कि ये ड्रामा पहले उन्होंने सोचा हो कि 25-26 पे रोकना है, ख़त्म करना है, फिर स्ट्रेच किया गया और फिर सोचा गया हो कि यार अब इसको अगले सीजन की तरफ भी ले जाएं। तो शायद वो जो स्ट्रेच अभी हम देख रहे हैं 31-32 वो जो अमल का आया है ना स्ट्रेच, वो यही आया है कि वो एक ज़बरदस्ती Yes. जिसको आपको शुरू में आपने डेवलप कर दिया है एक कि भाई इस लड़की से आपको प्यार है ही नहीं, ठीक है, आपने स्टैब्लिश कर दिया वो चीज़। अब आपने अचानक आपकी शादी होगी, अब आप उस लड़की के पीछे जा रहे हैं और अपनी माँ से जिद भी कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कि शायद ड्रामे को बढ़ाना है तो वो, तो मुझे लगता है शायद ये 26 पे ही ख़त्म होता, लेकिन जो 4-5-6 एपिसोड बढ़े होंगे, इन्होंने सोचा होगा अच्छा चल रहा है इसको चलने दें, और फिर डिसाइड ही हुआ होगा बीच में कि यार अच्छा चल ही रहा है तो उसके और 30-35 निकाले जाए। तो मुझे नंबर देने कि मुझे राइटिंग का आप नंबर दुआ भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी। मैं दुआ दूंगा लड्डू की तरह मैं दुआ दूंगा हाथ उठा के कि अल्लाह ताला आगे जो है ना बड़ा सा कोई ट्विस्ट लेकर आए इस कहानी में। और बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे जितने भी हैं, अली रज़ा है, अनमोल बलोच है, हमारी रुबीना जी हैं, रुबीना जी हैं, बच्चे की दुआ दे रहे हैं कपल को। अल्लाह ताला जो है ना वो आप लोगों के जो है रेटिंग्स बढ़ाए और व्यूज बढ़ाए, बस आमीन। नंबर्स कितने हैं? नंबर्स कितने हैं? नंबर्स 6। मरीना जी, अच्छा, अब इसमें हम इन्होंने दिखाया कि मुस्कान ने जैन से पैसे लिए हैं, कहते हैं ना तुम्हारा उधार, कितने पैसे लिए? बिल 13,000 के था, इसके पास 3,000 थे, तो इसका मतलब 15,000 लेने। और 13 तो 10,000 किस चीज के पैसे लिए? नहीं सॉरी, हाँ 13 और 3 लिए 10 लेने। और 10 किस लेने। चीज के पैसे वो लिए? खाना खाने गए थे ना, तो उनके पास पैसे नहीं थे, फ्रेंड उसको महंगे रेस्टोरेंट में ले गई, बिल आया और ये 13,000। जैन इज ये द वहीं सेम खड़ा था। चैप हु हैज किल्ड द ब्रदर। यस, सो व्हाई दे स्टिल मीटिंग हिम? नहीं ये ट्रैप कर रहा है, ये वहाँ आ जाता है। इसको पता ही नहीं है ना, इस लड़की को तो पता ही नहीं कि बुला कौन रहा है, उसकी सहेली को वो ट्रैप करता नहीं है। नहीं, वो तो बात की बात है, मैं शुरू की बात कर रही हूँ। और अगर वो उसको तंग कर रहा है, को जैन कर रहा है ना कॉन्स्टेंटली, हाउ कम हर फोन डजंट हैव कॉलर आईडी? कौन? अरे आप एक आदमी जो आपको हरास कर रहा है, जिसने आपके भाई का मर्डर किया है, जिसकी वजह से ये पूरा ड्रामा चल रहा है, कौन? जो आपकी बहन का देवर भी है। और एग्जैक्टली, सो आई आइदर उसका फोन नहीं काम करता होगा या वो इतनी गरीब है कि उसके पास कॉलर आईडी नहीं, उसे नंबर सेव नहीं किया हुआ होगा। कर लो ना भाई। Don't you want to save that number? Absolutely. And write do not pick up if this man calls, especially if I owe him money. अच्छा, वो भी 10,000 रुपए। उफ यार, my कितना ज़्यादा पैसे हैं। अच्छा मेहरू एक टाइम पे कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हें शादी करने की इजाज़त नहीं दूंगी, आई डोंट केयर, तुम शादी कर लो। हाँ, एक ही सीन में हुआ है, खड़े पहले वो एक झलक आती है ना आपको, एक फ्लैशबैक आता है ऑफ सुन मेरे दिल, बाइपोलर not normal people. स्पेक्ट्रम, ऑन द स्पेक्ट्रम। अच्छा मुझे तो ये बहुत कंफर्म बात है कि दे बोथ हैव स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, लेकिन वो ऑब्वियसली वही आप दिखा रहे हैं कि दैट्स द अट्रैक्शन एंड दैट्स व्हाई यू लाइक बोथ ऑफ दीज, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द ड्रामा इज आल्सो वर्किंग, इज बिकॉज पीपल वांट देम टू गेट टुगेदर, राइट? सफदर जो उसका समन का भाई है, वो क्यों नहीं चाहता कि ये शादी हो? वो कहता है ना कि ऐसे बैठा हुआ है, और फिर कहता है हाँ, शादी हो जाए, कोई बात नहीं। एक सीन था जिसमें जावेद शेख ऐसे करके बैठे हुए थे, इतना सीरियस फेस लेके, और एंड में खाना खाओ, बेटी की खुशी है, चलो हाँ, मेरी इट वाज लाइक अगेन बाइपोलर, जी ये था extreme opposite of, बिल्कुल, it's ridiculous. And I don't know why there was such a big drama about him them not wanting to. फिर वो कहती है मुझे ड्रॉप कर दो, अब तुम ऑफिस जा रहे हो, तो कहते हैं नहीं,
मेरे रास्ते तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाते। अल्लाह इतनी मेरे अल्लाह भारी लाइन थी, मोटी लाइन। उसने सिर्फ कहा था भैया, भैया तो नहीं कहा था मियाँ जी ड्रॉप कर दो, मेरे रास्ते तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाते। फिर म्यूजिक आता है, फिर नहीं फिर वो दुपट्टा फंस जाता है। हाँ अच्छा, फिर दुपट्टा, और फिर आप जरा अपनी और फिर जब दुपट्टा फंसा वो full feeling and I'm thinking wait a second, you just don't like this guy, you just said that marry whoever you want। नहीं अच्छा दुपट्टा फंसा हुआ है, दुपट्टा फंसा हुआ है, ये जो खुल के होता है ना इसके अंदर दुपट्टा चला गया। नादिया दुपट्टा दे जरा, कैसे हो सकता है? खड़े खड़े सोचो नादिया वहां बैठी हो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और एकदम ना ये खुद ही खुले और यूं हो जाए। ठीक है, खुद ही खुला था। खुद ही खुला। चले ओके, दैट वाज ओके, बट अब नादिया आप अरे नादिया रोमांटिक लुक्स भी देनी है। ये भी तो था ना। सो उस सीन में मुझे लगा कि ये लड़की भी गेम खेल, बटन भी तो लगाया ना, नहीं बटन भी सिया है। वो पुराना हो, लेकिन मुझे लगता है ये लड़की गेम खेल रही है। ये हो तो कितना इंटरेस्टिंग हो नहीं है ना, अदरवाइज तो क्यों वो टिकी हुई है, हाँ। सही बात सो मुझे इस सीन में, और जब उसकी क्या कहते सास नूरजहान बनने की कोशिश कर रही थी और सर्वेंट्स को उसने छुट्टी दे दी थी और कहा था तुम अब घर के काम करोगी, उसमें जब वो कहती है ना कि नहीं करूँगी बिकॉज मैं तुम्हारी बहू हूँ और उसने लाइन बोली, वहाँ भी मुझे लगा कि ये लड़की कोई गेम, ये कोई बदला लेने आई है। आई थिंक अपने भाई का ही बदला लेने आई थिंक ये वही बदला लेनी जो उसके साथ हुआ था, क्योंकि ये प्यार में पड़ गई थी, उसको पहली रात ही वो उसको माफीनामा के लिए लिखता है और उससे बदतमीजी शुरू कर देता है, तो वो कहती है अब मैं रिवेंज लूंगी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कैरेक्टर इतना कूल क्यों है, जो देवर उसे हरास करता है। शी वाज सो नॉर्मल, जैसे घर में नॉर्मल बात हो रही है, इस पे तो भाई आप जाके घर में बात और करेंगे। अकेले में फिर उसको स्ट्रेस होता है। हाँ। हॉल उठते हैं, उसको हॉल चढ़ते हैं। नहीं वो जाके अपनी सास को बताए, किसी को बताए, अपने हस्बैंड को बताए कि भाई ये हो रहा है। फिर वो सीन विद मेहरू एंड व्हाट्स मेहरू, नॉट मेहरू, रूज एंड राफे, उनकी लड़ाई होती है पहली। हाँ, और उसको कहता है निकल जाओ कमरे से अगर तुम, और फिर खुद से क्यों और फिर माँ कहती है तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। सीरियसली, इज दिस व्हाट यू गोइंग टू से? यू नॉट गोइंग टू आस्क व्हाई यू हियर एवरी फॉर? नहीं बेटा यहाँ नहीं सोते, तुम अपने कमरे में जाओ। So beautiful, it's so beautiful. I tell you, these are so lovely. अच्छा, then क्या कहते हैं, and then again drama on कैंटीन का खाना अच्छा नहीं होता, तुम खाना बना के दो उसको, वो खाना खाएगा, जूस, I mean these are the things that are like खाने की तो बात बहुत है इस ड्रामा में। नहीं, और ड्रामेटिक, दिस इज द इशू कि वो कैंटीन का खाना क्यों खाएगा, घर का खाना खाना चाहिए। एनीवे, फिर ये जो दोनों सड़क पे खड़ी होती हैं और साथ में उसकी फ्रेंड एक टाइट जीन्स एंड फ्रॉक, और कहती है दोबारा बताएं, अब आपका शॉट आया। टाइट जीन्स एंड फ्रॉक, और फिर कहती है ये जो गुर्बत है ना, ये हमको मैं उसकी चक्कर देख रही हूँ किस चीज की, यो से कहीं का नहीं छोड़ेगी, मेकअप है ब्यूटीफुल है, टाइट जीन्स फ्रॉक, ये तो गुर्बत जो है ना ये मैं कहीं का नहीं छोड़ेगी। I'm like, बहुत hello, ज़्यादा this is too कहीं से cute। करिए, और उससे पैसे भी नहीं है अभी से, साइड का बिजनेस भी चल रहा है। और फिर लड़का आके कहता है तुम मेरे साथ चलो, कहती यस बेबी लेट्स गो। तो कहती है अब दोस्त है ना, फिर कहती है हाँ कितने अजीब लोग हैं कि तुमने मार दिया उनके बेटे को और अभी तक उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया। I don't get it. Beauty. I mean, I'm literally, I'm the wrong person to. तुमने उनके भाई को मार दिया, उन्होंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं। Kind of people. These are not the exact lines, but this is the. हमारे भाई तो मरते रहते हैं, हम तो माफ कर देना चाहिए आपके भाई को कोई मार बहुत दफा माफ किया भाई, कहती अब तो माफ कर देते। भाई नहीं हो गए, मच्छर हो गए। हाँ, कहती है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे नॉट, कितने अजीब लोग हैं। अरे यार अभी तो तुम खड़ी हुई थी फ्रॉक और जीन्स के साथ उसी लड़की के साथ, so these are the things that I felt. Oh my God. Made no sense. आप तो और जैसे कहने हमें इक़्तिदार हर हफ्ते चाहिए। नहीं मैं बता रही हूँ, बिस्मिल का गद्दी नशीन है। क्या चीज? बिस्मिल का गद्दी नशीन है।
इक़्तिदार में मजे की बातें करने को, जिसमें रिव्यू करने का मजा आता है, जो बात है। and then continuity jumps with clothes and hair and then there is a scene where very seriously Ali is drinking tea and thinking और फिर कैमरा पैन करते हुए दूसरी लड़की भी साथ बैठी हुई है। It was like a solo shot. एकदम उसको देखना चाहिए था। तुम कब आई? वो नहीं थी, she was not part of the वो बाबे होगी, फहीम ने कहा यार तुम भी आ जाओ, जरा बैठ जाओ। हाँ, वैसे वो बड़ा अजीब सीन था। तुम्हारी लाइट चेक कर रहे, चलो लाइट चेक होगी, तुम यहीं बैठी रहो। तो तुम यहीं बैठी रहो। सोलो से क्या शुरू हुआ। सोच रहे हैं? अरे यार, I would like, whoa. Where did you come from? This was my moment, girl. ये मेरा सोलो है, तुम मेरे फ्रेम में क्यों? नहीं, उसे ये नहीं कह सकता तुम कौन हो। तुम कब आई? So this was, I think my mascara must be kind-eyed हो गए होंगे। कितना अच्छा ड्रामा है, कितना मजा आ रहा है हमें। ये this is the second after सुन मेरे दिल, the second comedy. Oh my God. But it's amazing, and I think it's what I love about I think our television and our films also जो बहुत कम बनी है, is that हम हर चीज पे लिखते हैं। We go to the ridiculous and we go to the very intelligent, and the beauty is that both is being accepted because देखिए there is an हर एक ही audience है। everyone। ये मैंने प्लीज मैं माफी चाहती हूँ लेकिन ये मेरे लिए नहीं बना, ठीक है। और ये एक बहुत बिकॉज जब भी आप ड्रामा बना रहे हैं आपको ज़रूर सोचना होता है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, एंड व्हेन यू आर गेटिंग द व्यूज एंड ऑल, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग बिकॉज यू नो व्हाई नॉट। देखिए मेहनत तो हर ड्रामे में होती है, शायद किसी ड्रामे में ज़रा से ज़्यादा होती है लेकिन मेहनत होती है। So I'm very happy for you guys. नंबर्स कितने हैं? Oh, 5. ये तो ज्यादती है। यार तो मजे मजे की बात है। चलो, बहुत 6. कम है। इतना आपका स्ट्रेस लेवल जो है इन्होंने आपका, मतलब आप इतनी हाँ, हेक्टिक आपने रूटीन चल enjoy रही किया है, आप सिर्फ मान नहीं रही हैं। आपने एंजॉय किया, आप मान नहीं रही। तस्लीम नहीं कर रही हैं आप। Actually, आप हो डिनाइल में हैं। वरना जी आप डिनाइल में हैं। नहीं, ड्रामा हो आपको अच्छा सकता लग रहा है। because मैंने 4 पेजेस लिखे। फिर आप 8 तो बनता है। 7-8 तो बनता है। Is that ridiculous? नहीं, I said I don't want to miss anything, you know. 6 नहीं, इसमें 7 तो छह, चले 6 हो गया। नहीं, ना दिया। 7 तक नहीं जा नहीं, सकते। ऑडियंस ने क्या कहा? राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं उन्होंने वो किए 20,120, और इक़्तिदार से हुमा नफीस के हिस्से में आए हैं 2,412, 12% बनते हैं 1.2। Very good for her. बेटर देन सुन मेरे दिल। Brilliant. It तो is जी- better than सुन मेरे दिल। हाँ, वो अब सब बात तो- की जाए डायरेक्शन की, फहीम बरनी ना दिया। हमारे हर ड्रामे में होता है ना कि जो लड़की बाहर से आई हुई होती है उसको कहते हैं वापस तुम अपनी मेखल खाला के पास चली जाओ, तुम अपनी मामू के पास चली जाओ बाहर। वो नहीं जाती। इस ड्रामे में भी बेचारी अब फंस गई है इधर। बटन वाली जो सिचुएशन थी, ब्यूटी, मतलब दूल्हा दुल्हन को करीब लाना हो तो ये बटन। अच्छा, ज़िंदगी में आप बताएं, क्या आपके मियाँ के कभी को बटन टूटा है? टूटा होगा। नहीं, आपने कभी लगाया है? आपने कभी यूं खड़े होके मेरा बटन हाँ, टूट गया। On him, हाँ, off him, off yes. नहीं, वैसे कभी मतलब ये इतनी सिचुएशन बहुत दफ़ा देखी है, लेकिन एक्चुअली मैंने कभी किसी का नहीं देखा दूसरा बटन जो है ना ऐसे टूटा हुआ। बहुत रेयर होता है। बटन ऐसे सिलते हैं कि टूटते नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे ड्रामों में होता है। चले बटन टूट गया, वॉशिंग मशीन में टूट गया, उसके बाद पहने हुए कौन लगाता है? नहीं, पहनने वही होता है ना, ये वही फिल्म तो है। इसमें करीब आने का बहाना मिलता है, खासतौर पे जब काटना होता है धागे को। हाँ, एक तो वो, और ये इतनी दफा हम रिपीट में देख चुके हैं, और यही जो चीज आपके दुपट्टा फंस जाता है। हाँ, ये सिचुएशन ना बहुत पुरानी है लेकिन आज भी प्यारी लगती है। मैं तो कह रही हूँ मैंने इसको भी एंजॉय किया। अच्छा, जो डायरेक्टर है हमारे फहीम बरनी, ही इज अ फन डायरेक्टर। You can see it. आई लव वर्किंग विद हिम। ये जब हम इनके साथ ड्रामे कर रहे होते हैं फहीम के साथ, अच्छा फहीम के साथ मैं दुबई में शूटिंग की हुई है, बाकू गए हैं, इट्स अ पार्टी। हाँ। और लिटरली जब ये बातें कर रहे होते हैं हम लोग गिरे हुए होते हैं हंस हंस के। ही मेक्स अस लाफ सो मच, बहुत फुल ऑफ लाइफ। और दूसरा इनका वीक पॉइंट है कि हमेशा मेरी ना टिप टॉप हीरो, टिप टॉप मेरी हीरोइन, फुल मेकअप, कर्ल्स, तैयारी, बाल स्ट्रेट, आईब्रोज बनी हुई, सही बहुत नोटिस करते हैं और बहुत पर्टिकुलर हैं इस चीज़ के बारे में। हुस्न परस्त हैं। स्टोरी कैरेक्टर जो भी हो, मेरी हीरोइन तैयार हो और मेरा हीरो लगे प्यारा। तो इसमें वाकई अली रज़ा टक्कर पे हैं।
अली रज़ा, अनमोल, सबका मुकाबला लग रहा है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इतना मैंने इस वक्त किसी और मेरे ख्याल ड्रामे में इतनी तैयारी और इतने खूबसूरत फ्रेम्स और परफेक्शन नहीं देखी कि परफेक्ट बाल, कपड़े, चीज़ें। अच्छा भी लग रहा है ड्रामे में, ऐसा बुरा भी नहीं है। ममीज़ भी मुकाबले पे हैं, ममीज़ का भी मेकअप देखने से ताल्लुक़ रखता है। उफ, मुकाबले पे जो खास में लैशेज दीजान। है, मुस्कान की अम्मी की जो लैशेज मुस्कान की अम्मी की भी अब ना, वो जब से मेरे ख्याल शादी हुई है ना, एकदम भाई मैंने कहा इनको क्या हुआ, आंखें बदल गई ना, तो आंखों पे काजल, लैशेज सारी आ गई और वो अभी तक चल रही हैं। पुलाव पक रहे हैं लेकिन मेकअप इज ऑन। तो बस, लेकिन नहीं, मैं ये मुस्कान की अम्मी की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी उरूज की अम्मी की बात कर रहा हूँ। रुचि उनका तो थ्रू आउट था। हाँ, वो उनका तो थ्रू आउट रहा है। अब मुस्कान की अम्मी का भी आ गया शादी के बाद से ना, बड़े घर में बच्ची की शादी हो गई है, तो थोड़ा सा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट तैयारी ज़्यादा है, मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा है। जहाँ जिन कैरेक्टर्स को नहीं भी ज़रूरत, उनका भी बहुत सारा मेकअप है। तो जस्ट अगर थोड़ा मेकअप कम हो जाए, जो मुझे पता है वही नहीं करेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। अली रज़ा की ड्रेसिंग और जिस तरह से उसके शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, खूबसूरत, और काम भी बहुत अच्छा निखर के आ रहा है, तो इट्स लुकिंग नाइस। और एक चीज़ तो मैं तस्कर है कि रुबीना जी का काम कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वो मतलब अगर ये ड्रामा गया है उधर तक, तो उसमें रुबीना जी का मेरे ख्याल है बहुत बड़ा हाथ है कि वो लग रही हैं कि वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। वो उनका जो एक पर्सोना है, सेक्रेटरी है। सबसे कम मेकअप बाल उनके ही कम बने हुए हैं बाकियों की निस्बत। हाँ, उन्होंने अपने कैरेक्टर को ज़्यादा भी, हाँ, वो ज़्यादा उन्होंने कोशिश की होगी कि सब इतने बने ठने, मैं थोड़ा कम लगूं। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उन्होंने वो लुक जो लिया है ना, वो हिना रबानी खर वाले लिया है, हेयर स्टाइल में भी और कपड़ों में भी उनका वो आता है थोड़ा सा कि उन्होंने अगर किसी पॉलिटिशियन को कॉपी किया तो शी वांट्स टू बी समथिंग व्हिच इज रियली अमेजिंग। कि आप अच्छा, अगर आप मरी का ट्रिप देखो, इट वाज शॉट लाइक अ फिल्म, इट फेल्ट लाइक अ फिल्म। अब ये पिछले कुछ एपिसोड्स हैं, आप देखिएगा, शमून, आपको मरी। बहुत रोमांटिक लगेंगे, बहुत इक़्तिदार खूबसूरत, मरी। बहुत रोमांटिक और बहुत खूबसूरत बने हुए थे। मैं का ज़रूर मेंशन करूं। बाकी ब्यूटी का इतना देखभाल के काम हो रहा है कि एक सीन है जहां अनमोल बैठी है और सोफे पे ना सो गई है, तो वो ये मतलब बंदा सोफे पे सोता है ना, तो इधर और इधर से ऐसे सो गया, सोई- ऐसे सोया, ऐसे उसने कहा, सोई- डायरेक्टर ने कहा नहीं, खूबसूरत लगो, तो किधर ये- गया कुशन ये- मेरा? ये- हाँ, नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे आया, हाँ, और उठी बीच में, फिर हाँ उठ के और फिर दोबारा- वैसी ऐसी फिर दोबारा निन्नो रिज्यूम सेम, कि मेरा फेस ठीक लगे, मेरा जॉ लाइन सही आए और मैं परफेक्ट ना आए, नहीं आए, चलो ठीक है, गुड नाइट। आई सॉ दैट। ऐसे कौन स्लीप करता है, हम तो ऐसे इसलिए ना हमें थोड़ा सा, मैंने जी अपनी ग्लैमर में ना जिंदगी में काम करना चाहिए, है ना? हम नहीं कर रहे हैं ऐसे। मैंने भी अब सोचा है, मैं ट्राई मेरी करूंगी ना ऐसे। जाए ऐसे रोल्स। ऐसे सोना, ऐसे बैठ नहीं सकती मैं 4 मिनट, कमर में दर्द होगा। एक अजीब चीज़ थी जिसने मुझे एक थोड़ा, हाँ नहीं, आई लव द ड्रामा, मैं एंजॉय कर रही हूँ ड्रामा, जो भी कहो। जो एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि जब समन शाह ने शादी कराई है बेटे की, ठीक है, रिश्ता हो गया सारा, भाई को नहीं बता रही, और उसको लग रहा है पता भी नहीं चलेगा, हालांकि ओपन शादी हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे भाई को? वीडियोस अपने भाई को, जैन को ना जावेद शेख को उनको नहीं बता रही, agree कर दी है। नहीं, शुरू में जब शादी हुई थी तो बताया ही ओह, नहीं, अच्छा। छुपा रहे हैं, हालांकि पूरे सोशल मीडिया पे शादी आनी है। अरे भाई, मैं आपको आप समझेंगे नहीं, अरे बात ये कि अरे ओ पता नहीं रहे, और फिर वो अपसेट हो रहे हैं कि यार ये समझ नहीं रहे, तो बताना चाहिए ना, व्हाई दे वर नॉट पार्ट ऑफ द वो प्लान। कह रही है कि भाई हमारी सियासत है, हम सियासत के तौर पे शादी कर रहे हैं, हमने क्योंकि इस मामले को दबाना है। डिस्कशन तो सीधी- भाई बहन में हाँ, होती बता है देते, ना, सीधी बात बता देते। डिस्कशन तो होनी चाहिए थी, उनको पता होना चाहिए था प्लान क्या, वो शायद और सपोर्ट करते, शादी में डांस करते, लेकिन उनका ना बताना और ये समझना कि वो नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, सब ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा, फ्लैशबैक्स आर टू मच। इसने मुझे फर्क ड्रामे की याद दिला दी। हमने शुरू में ड्रामा किया था, याद ना दिया, फैसल कुरैशी का, बिल्कुल। उसमें यही था कि जितने फ्लैशबैक उसमें थे ना, उसमें डायरेक्टर सिर्फ ये करते थे कि 3 सीन्स कर लिए, फिर उसके बाद हर कैरेक्टर को अलग ले गए, उनको बिठा के सोच रहे हैं, फिर वही सीन आपने उस कैरेक्टर के ऊपर देखा, फिर वही सीन भी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर देखा, और तीसरे कैरेक्टर पर देखा, पूरी एपिसोड हो जाती थी। और मुझे अब लग रहा है कि शायद इनके ऊपर प्रेशर है चैनल की तरफ से कि एपिसोड्स बढ़ाओ क्योंकि ड्रामा अच्छा जा रहा है, तो ये नॉर्मली देखा गया है कि जब बढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, या दे राइटिंग, बिकॉज अली इज ऑन माय सेट ना, सो वो बेचारा कभी कभी उनकी सेट से आता है मेरी तरफ, वो कह रहा है कि वो एज दे आर। अब तो देखिए ना 200, अब तो वो आ गया ना, अब तो 2 सौकने आ गई हैं। और कहानी को खींचने के लिए 2 बीवियां और उनकी सिचुएशंस, आई थिंक अब ये बनेगी, और उसमें वो डिसाइड करेगा इन्नी मिन्नी माइनी मो, आई लाइक अनमोल मोर, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, लेकिन फ्लैशबैक्स नीड टू स्टॉप क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। maybe the flashbacks are just so that they can buy time to write more and चलें, आप डायरेक्शन के नंबर दे दें। डायरेक्शन के I'll give 8
8 भाई 10 मिलियन ले रहा है भाई, छोटी बात है ये। और जो बात है खूबसूरत शूट किया हुआ है सबको। ये हमें शमून अब्बासी बताएंगे। हाँ 6 वो बताया कुछ नहीं। नहीं जी, नहीं हमें नहीं, कुछ तो आप फैक्ट एंड फिगर्स एंड शावर Fact, हाँ। ये ते पक्के दोस्त बैठे लेना बाबा इधर तो तो आप- भरने के अपन कुछ बोलेगा अभी गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल पता है मैं नहीं नहीं, नहीं नहीं। हमने जितना फ़हीम का कॉलेज, और ये मुझे फ़हीम ने खुद भी कहा था कि यार कॉलेज गेट वगैरह में हमें कितनी क्लास ली है, तो नहीं ये सब मसाला नहीं ड्रामा। सही कह रही हैं आप। नहीं मसाला एक्चुअली ड्रामा। आपने काफी डिफाइन किया है ड्रामे को और मुझे लगता है वो मैं खामखा टाइम खाऊंगा। नहीं नहीं आप बिल्कुल खाएं, नहीं मेरे पास है नहीं कुछ कहने को, मैं क्या बोलूं। 6 की वजह तो होगी। 6 की वजह यही है कि वो एस्थेटिकली इज नॉट परफेक्ट। आई मीन परफेक्ट क्या है, एस्थेटिकली मिस करता है। जैसे वो एक सीन मैंने आपको बताया सीढ़ी वाला, उस तरह की चीज़ें, Timing बहुत off थी टाइमिंग उसकी। अजीब सी है। बेडरूम वाला सीन, उसको पहले निकाल दिया कमरे से, फिर खुद भी चादर और भी चला तकिया गया। लेके चले गए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, फिर वो सड़क पे जहाँ खड़ी हुई हैं, मेकअप्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस कॉर्नर पे आपने उनको खड़ा किया हुआ है, तो वो प्रेफरेंस होती है मेरे हिसाब से। एक डायरेक्टर की प्रेफरेंस है, उस प्रेफरेंस को हम कौन होते हैं जज करने वाले। तो 6 मैया जी। So I think what directors need to do is start, देखिए मैं नेक्स्ट वाले में ये कहना चाहती थी कि अब हमारे पास देर अबाउट 5 or 6 न्यू डायरेक्टर्स जो हमारे सामने आए हैं और उनका काम आपको नज़र आ रहा है, उनकी लाइट नज़र आ रही है, उनके फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ लेजी डायरेक्शन दैट फहीम इज़ डूइंग। अब ड्रामा चल गया है, अब आपने चलो फ्लैशबैक्स मैं फिर भी सोच सकती हूँ कि आपने कहा है कि यार थोड़े से फ्लैशबैक्स बढ़ा दो बिकॉज इट विल गिव अस टाइम टू राइट मोर एपिसोड्स, बट दैट्स जस्ट लेजी डायरेक्शन आई फील। जब आपके पास एक अच्छी चीज़ आ गई है, आपको फील होना चाहिए कि यार इसको अब और अच्छा और करना है। अच्छा करें। You know, make it better, make it more. So I think the first few episodes जो हमने देखे थे उसमें ठीक था. I mean like frames were okay and all that, but there's nothing outstanding about और it. extraordinary आप हाँ. कहेंगे वाह ये क्या चीज़ For है me this is a soap. It's not an 8 o'clock slot drama. ये सोप की कहानी है जो चल सकती है बिकॉज आपके कैरेक्टर्स हैं, आपके मज़े के कैरेक्टर्स हैं, तू मैं सास बहू ये वो डार दूर, मियाँ बीबी वहाँ लड़ रहे, इनका इश्क चल रहा है नहीं चल रहा, वहाँ आ रही हैं, वहाँ एक विलन है, सास आपकी विलन, यू नो. सो दिस काइंड ऑफ खिचड़ी, दिस शुड बीन perfect soap. And I think it would do very well in that category. And that for an 8 o'clock slot, I feel that it's... so I'll also say 6. 6 डायरेक्शन की कैटेगरी की बात करते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,500 हुए हैं और फ़हीम बन्नी के हिस्से में आए हैं 2,850, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं कि 30-31 एपिसोड पे भी इतने ज़्यादा वोटिंग लेके जा रहा है। और मैं जो नंबर दिए ना, ये पूरे जो मैंने 25 एपिसोड्स देखे हैं उसका काम, उसमें बीच में मरी वाले सीन्स, ये उसको मिला के दिए। ओके, तो नादिया अब बात करें अनमोल बलोच की। अनमोल का काम जो अब थोड़ा सा फंस गया है यहाँ के 31st एपिसोड में। जो मैंने पिछला काम देखा उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, ऑफिस के सीन्स, घर के सीन्स, तो शी वाज ऑन द मूव, हमेशा मूवमेंट थी उसके कैरेक्टर में, इधर जा रही है, बहुत कुछ करने को था। फिर ये इसके साथ मिलना जुलना, जब घर से निकलती थी सामने शाहनवाज शाह बैठा होता था, तो सीन्स में मूवमेंट थी, प्रोग्रेस कर रहा था उसका कैरेक्टर। अब जब से शादी हुई है ना, ये बंद सा होके रह गया, उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है। मुझे जो अब लग रहा है, जो कि मुझे जो मीना जी को भी लगा, मुझे भी लगा कि अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। वो जिस तरह से स्माइल करके देख रही है ना, उसका कोई एजेंडा, उसकी कोई गेम है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, आई डोंट थिंक वो गेम है, मुझे तो कि वो अब मुझे लग रहा है कि वो अब नहीं, इसको उसने इसको बस- अपने प्यार में पागल करेगी हाँ, और फिर उसके बाद उसको छोड़ेगी कि अब मैं तुम्हें। हाँ, ये मे बी क्योंकि उसके साथ इसने गेम तो की है एंड शी वाज कन्विंस्ड कि ही लव्स हर। हाँ, हालांकि अब बात ये उसको वही है, कन्विंस करेगी कि वो एक्चुअली से लव करने लग जाए। हाँ, मतलब जिस फैमिली के साथ इतना बड़ा फड्डा हुआ और आपको पता है कि उनका बच्चा जेल में है, तो ये क्यों माँ बेटी को ख्याल नहीं आया कि उन्होंने तो माफ़ी कुछ ना कुछ तो करवाना ही होगा, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों शादी कर रहे हैं। उन्होंने बड़े आराम से शादी कर ली एंड शी ऑल्सो बिलीव्ड कि नहीं यार ये एक अच्छा बंदा है। तो परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है कि अब कहीं कहीं फंस रही है कहानी, क्योंकि अब हम घर से बाहर नहीं निकल रहे। कहाँ निकालें अनमोल को, ना वो ऑफिस जा सकती है, घर में भी उसका आना जाना कम होता है, तो उसकी ये पॉलिटिक्स में आएगी। सीन्स, उसकी प्रोग्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर रुक गई है, वो अब घर तक रह गई है, लिमिट हो गई है। तो यही है, वो आगे खाना खाएंगे, हाँ। खाना खा के आया हूँ, अच्छा तो बस मुझे अम्मी घर छोड़ दें। हाँ, अम्मी के घर छोड़ दें, रास्ते में कहता है गोड़ू है तुम्हारा रास्ता
और मेरी तुम्हारे मंजिल। मेरी मंजिल। अच्छा मजे की अलग बात ये है। कि घर में हर वक्त ड्राइवर होता है, लेकिन मुस्कान फिर भी पैदल गई है बेचारी। नहीं, वो कहती भी है कि नहीं, ड्राइवर क्यों लेके जाएगा, आप लेके जाएंगे मुझे। नहीं, उससे पहले जो बहन गई है अकेली, हाँ। तो वो भी जब ड्राइवर गाड़ी हर वक्त है तो पता नहीं वो क्यों अकेली गई है। और तो बस मुझे लग रहा है कि अभी इसके पास अब मौके कम हो गए हैं परफॉर्मेंस के, शायद आगे जाके अब अनमोल को मौका मिले, बट फॉर दीज लास्ट फ्यू एपिसोड्स देयर इज नॉट मच फॉर हर टू डू, बट पीछे बहुत अच्छा काम है। नेचुरल एक्टर है, प्यारी बच्ची है और अच्छी लग रही है अली रज़ा के साथ। ये केमिस्ट्री अगर किसी ड्रामे में हीरो हीरोइन की हो जाए, आधा तो आपका वहीं आपने लोगों के दिल जीत लिया बस कि क्योंकि वो यकीन करें कि कितने लोग देखते हैं दुनिया भर में, जब आपको हीरो हीरोइन प्यारे लगें साथ, आप बस देख के आप अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हैं शायद अपनी कहानी। ये तो बिल्कुल मैं और जावेद हैं, मैं और सलीम हैं, जो भी आपके हम सफ़र का नाम है, तो अपने आप को इमेजिन करना, ड्रीम करना, आइडियलाइज करना, कुछ ये आई थिंक दैट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो अभी के लिए आई गिव हर पूरे टोटल काम का नंबर देख लें जो आपको सही लगे। आई गिव द 8 8। या पीछे काम अच्छा था, अभी स्टोरी शमून अब्बासी साहब, अनमोल बलोच। सही कहा नादिया ने कि शायद वो जिस जगह पे, जिस डोमेन में इस वक्त है, वहाँ शायद अभी इतनी स्पेस नहीं है परफॉर्म करने की। इन 2 एपिसोड्स की अगर बात करें, पीछे वो करती आई है, और आगे जो ट्रैक्स आने वाले हैं, जो हमने देखा है कि वो नई लड़की आ गई है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बढ़ेंगी। नहीं जवा तो बड़ा वो भी होता है ना, वो जो फाड़ती है खुला के पेपर फाड़ के फिर यूं उछालती है तो एक ही कमरे में ना। अनमोल की आंखें जो हैं वो वैसे देखा जाए बड़ी स्टैटिक सी हैं, लेकिन वो उन स्टैटिक आंखों में भी लेकर आ रही होती है, बड़े एक जगह पे रहती हैं उसकी आंखें। अगर आप नोट करें उसकी सारी परफॉर्मेंस में आंखें बहुत कम मूव करती हैं, उसकी भमें और आंखों में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी डिस्टेंस है। तो एक ख़ास टिपिकल उसकी बड़ी खूबसूरत सी आंखें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत उनको कम यूज़ करती है। तो इस ड्रामे के लिए अनमोल आपको 7। महीना जी। I will also give her a 7. Just because Nadia said she did very well in the last. Yes, previous episode. इसमें तो there was really nothing. तो ओवरऑल उनकी एक्टिंग जो आपको लगी नहीं, है? इसका अरेस्ट करवाना, जैन को अरेस्ट करवाना, उसको कन्फ्रंट करना, ये वो बड़े पक्के सीन थे। हाँ. So वो I haven't seen those scenes, but I think she's a somewhat capable. I haven't seen a lot of her work, but okay, like I say कि वो इतना erratic होता है ना कि फिर आप उसी में चले जाते हैं कि भाई you know, do you like him, do you not like him, so you know it gets a little confusing. But 7 ओके। हाँ, 7. ऑडियंस की तरफ से आते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 23,100, और अनमोल बलोच के हिस्से में हैं 3,700। 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। अब नादिया बात कर ली जाए अली रज़ा की। राफे को भी थोड़ा चलें आप राफे को याद रखेंगे। बेचारा राफे जो फंसा हुआ है, बड़ी बुरी सिचुएशन है उसकी। अली रज़ा का बड़ा फोकस है अपनी वार्डरोब पे, मैं देख रही हूँ फ्रॉम एपिसोड 1। इवन डायरेक्टर का भी बड़ा फोकस है कि ही शुड लुक हिज बेस्ट। तो अटायर, पर्सनालिटी जो अपनी बनाई है, और ये कि वो लग रहा है एक बड़ा पॉलिश्ड हाँ, he looks very पॉलिटिशियन, ही इज लुकिंग दैट पार्ट, दैट कैरेक्टर। ये अच्छी बात है। और सिर्फ जो चीज़ कंफ्यूज करी है वो ये इसका मुझे अमल का रिलेशनशिप, अनमोल के साथ रिलेशनशिप, फिर माँ को मना करना, वो थोड़ा मेरे लिए हो जाता है कि यार अभी तो ये फील कर रहा था, अभी तो हाथ पकड़ा था, उधर जाके कह रहा निकाल दो, ये राइटिंग हो की गई वजह है, से अभी तक यहाँ क्या कर, लेकिन एक उसके अंदर एक वो है अर्जेंसी कि निकालो, अभी निकालो, अभी निकालो। क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे मोहब्बत हो रही है उस लड़की से, और वो नहीं चाहता कि उस लड़की से मोहब्बत हो जिसके साथ उसने इतना बुरा किया हुआ है। हाँ, ये भी है, हमदर्दी भी है, फिर उसके साथ मीन भी हो रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है। मैं कहती हूँ ज़रा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना अली, चाहते क्या है अमल और अनमोल। तो और अभी आइडिया आगे कहानी कहाँ जाती है, बट आई एम इंजॉइंग हिम इन दिस कैरेक्टर। लग भी रहा है अच्छा कर रहा है काम। 8 ऑल्सो 8। शमून अब्बासी क्या कहेंगे अली रज़ा के बारे में? अली रज़ा जब से आए हैं, जब से इंडस्ट्री में आया है, वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी काम में उसने कहीं कोई फ्लॉ छोड़ा हो, जबकि छोटा है अभी यंग, लेकिन जगह नहीं छोड़ रहा वो जो भी आप देखें, दुनियापुर में कमाल फर्स्ट एपिसोड में था, he was very good in कमाल that. था वो, बल्कि वो गैप फिल ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। जब से वो उसको मारा है, उस बिल्कुल character को। बिल्कुल उस कैरेक्टर को जो मतलब एक एपिसोड में आप काम करके गए हैं और अपना मार्क छोड़ के, which is great. यस, तो मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है अली रज़ा में, और जो ये वाला रोल भी है बहुत एलिगेंस के साथ, बहुत अच्छा, मतलब
ग्रिप के साथ कर रहा है, तो अगेन इट्स अ 7 फॉर मी। 7, वेरी गुड जॉब मीना जी। I remember saying this in the earlier episodes also, that he is really looking the part and he's playing the part, and I think वो उसने maintain किया हुआ है, even from what I remember in that, he's maintained that. I love the way that he is not wanting to think about her, then he thinks about her. फिर अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है, फिर यू नो कहाँ वो अपनी इमोशंस को कहाँ ले जाता है. सो आई लाइक दैट अबाउट हिम. I think he is a big name to look out for in the future. I think this boy is going to go far. So 8 for me. 8। इसको पता है अब मेरा ख्याल अब हम के साथ काम करना चाहिए. हम टीवी के क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें बड़ा मार्जिन होता है, कुछ बड़े स्पेशल उनके सिग्नेचर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं. सैफी भाई के साथ काम करेगा तो आई थिंक इसके अंदर का वो जो एक्टर है ना सही वो निकलेगा. बट ही होपफुली टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 21,544 हुए हैं और इक़्तिदार से अली रज़ा के हिस्से में 3,900 18% मतलब 1 पॉइंट, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. बड़ी लाइकिंग है. तो जी ये कंप्लीट हुआ है ड्रामा सीरियल इक़्तिदार का रिव्यू, जो कि आपकी भरपूर फरमाइश पे हमने किया था काफ़ी अर्से बाद और बहुत सारी एपिसोड्स देखनी पड़ी थी.